अब टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा थे। सो जॉब से आते साथ सबसे पहले तो शॉवर लेके खुद को फ्रेश किया और फिर मैं आ गई किचन में। और अब इकट्ठे ज़्यादा सारे प्याज़ को काट लिया। आधा प्याज़ मैंने बिरयानी के लिए रख दिया और आधा मैंने सोचा था कि हलीम को जो तड़का लगाना है उसके लिए जो प्याज़ ब्राउन करना है उसके लिए रख दूँगी। हलीम 80% मैंने कल बना ली थी और बाकी की मैंने पकने के लिए पीछे रख दी। धनिया, प्याज़ जो भी साथ गार्निश के लिए चीज़ें करनी थी वो भी कर दी। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया। मैंने कहा जितनी देर में ऑयल गरम हो रहा है उतनी देर में मैं विंग्स वगैरह जो है उनको एयर फ्रायर में रख देती हूँ। और ये अच्छा हो गया कि मेरे आने से पहले ही उस्मान ने विंग्स को मसाला लगा दिया था। प्याज़ ब्राउन हो गया तो उसमें चिकन ऐड किया और मैंने कहा मैं आ जाती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा है ना, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। अब मेकअप मैंने सारा किया था लेकिन इतना क्विक किया था ना जल्दी-जल्दी कि मैंने कहा जी मैंने खाना किचन में रखा हुआ है, उतनी देर में मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ कहीं मेरा कोई चीज़ जल ना जाए क्योंकि इस टाइम कम है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये इतना प्यारा सूट मैंने अनीलाज़ कलेक्शन से लिया था। मतलब मुझे इतना प्यारा लगा ये प्लेन शॉकिंग पिंक सा कलर, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, इसकी मतलब लुक इतनी प्यारी थी, इनकी स्टिचिंग इतनी प्यारी थी, मतलब दिल खुश हो गया। अब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, बीच में मैंने टमाटर ऐड किए और थोड़ी-सी इमली ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अम्मी ने चावलों के लिए पानी बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था, उसमें नमक, मिर्च, थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए और चावल भी मैंने बीच में ऐड कर दिए। मैंने कहा मसाला तो विदिन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, सो उतनी देर में मेरे चावल भी बॉयल हो जाएँगे। फिर जी चावल बॉयल हो गए, मसाला भी बन गया, इनकी लेयरिंग की मैंने अच्छे से, थोड़ा-सा कलर ऐड किया और साथ ही साथ सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। अच्छा हुआ कि पहले रेडी हो गई वरना अभी जाके मुझे रेडी होने पड़ता क्योंकि मुझे पता है ना किचन में बंदा लग जाता है ना फिर कामों में पता भी नहीं चलता। तो इसलिए रेडी पहले हो जाती हूँ ताकि जब भी कोई गेस्ट वगैरह आए तो एटलीस्ट मुँह मत्था कोई निकला हुआ नज़र आए, कोई अच्छी सी आपने ड्रेसिंग की हो। तो अब यहाँ पे सारे के सारे ऑलमोस्ट गेस्ट मेरे पहुँच चुके थे। हलीम भी मेरी रेडी हो गई थी, विंग्स भी मेरे रेडी हो गए थे। फ़ाखरा ने ना मेरे साथ मिलके विंग्स की फटाफट साइड चेंज करी। मुझे कहती बल्कि तुम छोड़ो, तुम कोई और काम करो, मैं साइड चेंज करती हूँ। ये आती है ना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा ना आधे से ज़्यादा काम का ना बर्डन ही खत्म हो गया हो। अब खाने में थोड़ा-सा टाइम रहता था तो मैं जल्दी से बाहर आई। मैंने कहा मिलूँ-जुलूँ भई एन्जॉय करूँ, बातें-शातें करूँ। इतना अच्छा लग रहा था, मेरा पूरा घर भरा हुआ था। अब डिश आउट का टाइम था और ये जो बुफे डिशेज़ और ये कढ़ाइयाँ तो हर बंदा कह रहा था कि बताओ हमें तुमने कहाँ से ली हैं। इतनी प्यारी बुफे डिशेज़ थी और इतनी प्यारी कढ़ाइयाँ थी कि मेरे पूरे टेबल की रौनक ही अलग हो गई। मतलब नॉर्मल बर्तनों में खाना रखो ना तो वो और तरह का लगता है बट इन बुफे डिशेज़ में एक तो गरम रहता है और ऊपर से इतना खूबसूरत हसीन डिशेज़ कि वहाँ से 4-5 ने तो उसी टाइम शॉप वन पॉट किचन का मेरे से नंबर लिया और मुझे कहते हैं कि हमने तो आज ही ऑर्डर करनी है क्योंकि यहाँ पे अक्सर गैदरिंग्स होती रहती हैं। सो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये हम मंगवा के रख लेते हैं और फिर बड़ी ही प्यारी लगती हैं कि आप इनमें सर्व करो। हर बंदा तारीफ कर रहा था, कह रहा था जो खाने से पहले जो खाने की लुक है ना वो ही इतनी कमाल है कि मज़ा ही आ गया। अब 1 डिश थी, 4 मेन कोर्स तो मैंने किए थे लेकिन उसके अलावा कढ़ी और पास्ते का तो क्या ही बताऊँ। दही भल्ले बने हुए थे और वो ठंडे-ठंडे थे और उसमें इतना मज़ा आ रहा था